नमस्कार। बीजेपी इन दिनों झटके पर झटके सह रही है। दिग्गज नेता पाला बदल रहे हैं। वैसे भी मोदी और शाह के राज में बीजेपी में जो नेता हैं, जिन्हें पद मिला है, ताकत मिली, और जब तक हाईकमान की उन पर मेहरबानी रही तब तक वो बीजेपी में डटे रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने परिणाम नहीं दिए, भले ही इसके लिए मोदी शाह की रणनीति जिम्मेदार रही हो, लेकिन दोष इन दल बदलुओं नेताओं को के सिर मढ़ने की कोशिश की गई और उनकी ताकत को कम करने का प्रयास भी किया गया, जिससे बीजेपी के अंदर बगावत के हालात बन गए हैं। हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा गया था, जब चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ ही देर पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक अशोक तंवर, जो सुबह बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, अचानक ही राहुल गांधी के मंच पर पहुंच गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। और अब बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका पंजाब में लगता दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेतृत्व से नाराज सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के साथ ही कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। पंजाब में जाखड़ की नाराजगी ऐसे वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है जब राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। सुनील जाखड़ के पद छोड़ने की स्थिति में बीजेपी संगठन का नया मुखिया कौन होगा, अब इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। सुनील जाखड़ ने पूरे मुद्दे पर सफाई नहीं देने से बीजेपी भी मुश्किल में फंस गई है। उल्टा इस बार सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बड़ी सलाह भी जरूर दे दी है। जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब के प्रति नजरिया बदलना चाहिए, नज़ारा खुद ही बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधान नहीं रहना चाहता और जिसको आगे प्रधान बनाया जाए उसे पूरी अथॉरिटी यानी कि पावर दी जाए। साफ है, जाखड़ ने बीजेपी हाईकमान को मैसेज दिया है कि उन्हें पार्टी का अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन ताकत अमित शाह ने अपने पास रख ली, और जब ताकत ही नहीं थी तो पद किस काम का और पद का क्या करेंगे। बताया जा रहा है कि जाखड़ ने अपनी नाराजगी जताई है कि बैठकों में उनको दरकिनार किया गया। वहीं रवनीत सिंह बिट्टी के मंत्री बनने पर भी नाराजगी जताई जा रही है। नाराजगी जताई गई है कि मंत्री बनाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने सलाह नहीं ली गई, मतलब उनसे सलाह नहीं ली गई। वहीं जाखड़ ने यह भी कहा कि राम रहीम को बार बार पैरोल दी जा रही है, जिससे जनता के बीच हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की मांगों को भी सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर किसान सरकार का विरोधी क्यों हो गया है। उनकी बात को सुना जाए जिससे उनकी मांगों पर सहमति बन सके। आपको बता दें कि इस बात की चर्चा चल रही है कि जाखड़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। जाखड़ की पार्टी के प्रति नाराजगी तब बढ़ी जब कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी हाईकमान ने केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया। अगर सूत्रों की माने तो जाखड़ अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापस जाने के लिए बेहद उतावले हो गए हैं। पता चल रहा है कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भी बिल्कुल संपर्क में हैं। कुछ दिन पहले चन्नी ने जाखड़ से मुलाकात भी की थी। जाखड़ ने कांग्रेस में लौटने के पीछे जो तर्क दिया है, और जो तर्क उन्होंने नहीं दिया, जो दिया जा रहा है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब में केंद्रीय नेतृत्व की दिलचस्पी कम है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्य के प्रभारी हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस से बीजेपी में आए तमाम नेता वापसी भी कर चुके हैं। ये सभी सरकार में मंत्री भी थे, चन्नी सरकार में। ऐसे में जाखड़ खुद को तवज्जो नहीं मिलने और बिट्टू के बढ़ते कद के साथ नेतृत्व कम दिलचस्पी से घर वापसी करना चाहते हैं। जाखड़ के पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने और कांग्रेस में लौटने की स्थिति को लेकर बीजेपी में संभावित अध्यक्षों के नाम भी चर्चा में आने लगे। इस दौर में सबसे आगे जो नाम चल रहे हैं वो तरुण चुग और फिर सुभाष शर्मा के हैं। चुग अभी केंद्रीय बीजेपी के महासचिव हैं। वो पहले भी राज्य में संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिलहाल वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। ऐसे में क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी को झटके लग रहे हैं।